नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्शिप कोच एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं समसामयिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सुपर टेट लेखपाल और जो भी आगामी 2020 में परीक्षाएं होगी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इनको जरूर वॉच करें। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020 के हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते, जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते, वो मैंने इनमें मेंशन किए। फ्रेंड्स, सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी बारी बारी से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये वीडियो नंबर दूसरा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और साथ में ही फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद हो लाइक जरूर करना। आज का जो पहला प्रश्न वो ये है, किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन में भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। आंसर आपको देना है कि किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। आंसर होगा फ्रेंड्स भारत। भारत ने इसे स्टेप बाय स्टेप समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 50वें, 72वें, 80वें या फिर 65वें? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, किस स्थान पर है भारत? आंसर इसका होगा 72वें स्थान पर, यानी जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 72वें स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर GLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर GLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? ऑप्शन में है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर हैदराबाद। आंसर होगा फ्रेंड्स हैदराबाद। फ्रेंड्स, इसमें पूरे विश्व के 129 देशों ने भाग लिया था। पूरे विश्व के 129 देशों में भाग लिया था, जिसमें कि जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है हैदराबाद को। फ्रेंड्स, विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में हैदराबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लॉसिल द्वारा जारी किया गया। इसमें विश्व के 20 डायनामिक शहरों की सूची में भारत के 7 शहरों ने स्थान प्राप्त किया है। कितने शहरों ने? 7 शहरों ने स्थान प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, इस सूची में बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है, जबकि चेन्नई को 5वां स्थान और दिल्ली को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, और जो हैदराबाद वो पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI की टॉप 10 प्राप्तकर्ता में शामिल रहा है? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है चारों। निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI की टॉप 10 प्राप्तकर्ता में है? आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला, UNCTAD। अगला प्रश्न है, विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का वित्तकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है? विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का वित्तकारी राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया है? म्यांमार, भूटान, मलेशिया या फिर संयुक्त अरब अमीरात? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर होगा फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात, जो कि चौथा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र होता है, इसे आप समझ लीजिए क्या होता है। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र वह होता है यहाँ जहाँ पर व्यतिकारी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, वहाँ पर देश के न्यायालयों के निर्णय उस देश या पर क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लागू हो जाते हैं, उसी को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात के सूचीबद्ध न्यायालयों के निर्णय अब भारत में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के स्थानीय अदालत के निर्णय लागू होते हैं। जो लोग देश से आर्थिक गबन या फिर अन्य अपराध करके UAE में चले गए हैं, उन पर मुकदमा चलाए जाने में यह निर्णय सहायक साबित होगा। तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया होगा कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, इसे घोषित करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है विनीता बाली,
श्रद्धा शर्मा, अरोड़ा जयंती या फिर किरण मजूमदार शाह। आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या है। आंसर होगा फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन किरण मजूमदार शाह। तो फ्रेंड्स जो किरण मजूमदार शाह हैं यह सम्मान करने वाली ये चौथी भारतीय है। कौन सी? चौथी भारतीय। इससे पहले 3 भारतीयों को और यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। फ्रेंड्स आप उन 3 भारतीयों की भी देख लीजिए नाम। 2012 में सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। इससे पहले 2006 में भारत के अटॉर्नी जनरल जो कि सौली जहांगीर थे, इनको भी यह प्राप्त हो चुका है। इससे पहले 1982 में मदर टेरेसा को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये चौथी भारतीय है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होंचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यूक्रेन, इजराइल, रूस या चीन? किस देश के प्रधानमंत्री थे? आंसर होगा फ्रेंड्स यूक्रेन। अगला प्रश्न है, भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? अर्जुन मुंडा को, बाबूलाल मरांडी को या फिर शिबू सोरेन को या अमरिंदर सिंह बजाज को? फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आंसर होगा फ्रेंड्स पहला ऑप्शन अर्जुन मुंडा को। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ शहर में, जो कि तीसरा ऑप्शन है, लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया? ऑप्शन में K9 वज्र, MK777, RZ-22 या फिर TP202। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर फ्रेंड्स होगा इसका ऑप्शन पहला K9 वज्र, जो कि पहला ऑप्शन है। आंसर नंबर इसका होगा ऑप्शन पहला K9 वज्र। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया? ऑप्शन में सक्षम, बचाओ, अच्छा या फिर विजय? आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या है। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन पहला सक्षम। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप देख लीजिए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक गैर लाभकारी संस्था है, इसने भारत में ईंधन के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 16 जनवरी 2020 से, कब से? 16 जनवरी 2020 से सक्षम नाम से एक अभियान आरंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करके तेल और गैस का उचित उपयोग करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य है वो लोगों को जागरूक करना, जिससे कि तेल और गैस का वो उचित उपयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण टनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन में है नेपाल, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर इसका होगा भारत। क्या है? भारत, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 2 जनवरी? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर इसका होगा 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 2018-19 के लिए बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 2018-19 के लिए बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर इसका होगा जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? बिहार, राजस्थान, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर इसका होगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मीठू के निर्देशक कौन है? फ्रेंड्स, जो शाबाश मीठू है इसके निर्देशक कौन है जो कि मिताली राज की बायोपिक फिल्म है? राहुल ढोलकिया, जोया अख्तर, अब्बास मस्तान या करण जौहर? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर इसका होगा राहुल ढोलकिया, जो कि पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर होगा फ्रेंड्स 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई? ऑप्शन में है गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को वस्तु एवं सेवा कर का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जनवरी 2020 को वस्तु एवं सेवा कर का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2019 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की वो किसने की थी? डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने या फिर डॉक्टर रामकिशोर पांडे ने या राजनाथ सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डॉक्टर अजय भूषण पांडे या फिर डॉक्टर रामकिशोर पांडे, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर अजय भूषण पांडे, जो कि पहला ऑप्शन है। ये बिल्कुल सही है, अजय भूषण पांडे ने। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना? पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना? ऑप्शन में है मलेशिया, कुवैत, इराक या फिर रूस? आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या है? आंसर इसका होगा दूसरा ऑप्शन, कुवैत। कुवैत को पछाड़कर अमेरिका भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर इसका होगा असम, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारत की लंबी दूरी 1000 किलोमीटर तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का अनावरण किया गया? ऑप्शन में है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर नागपुर? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कहाँ पर भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का अनावरण किया गया?
आंसर होगा नई दिल्ली। पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में आयुर्वेद संस्थानों के समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की। गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या जामनगर? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या फिर जामनगर? आंसर होगा फ्रेंड्स जामनगर। जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्या है? जामनगर। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देश का पहला राज्य कौन है नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला? आंसर होगा केरल। पहला ऑप्शन सही है, केरल। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात के किस शहर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन में है सुरेंद्रनगर, जामनगर, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात के किस शहर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? आंसर होगा सुरेंद्रनगर, जो कि पहला ऑप्शन है, सुरेंद्रनगर। अगला प्रश्न है, सत्ताईसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ संपन्न हुई? 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ संपन्न हुई? बेंगलुरु में, कोहिमा में, तिरुवनंतपुरम में या लखनऊ में? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में, जो कि तीसरा ऑप्शन है, तिरुवनंतपुरम। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 से सन स्क्रीन के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? जनवरी 2020 से सन स्क्रीन के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पलाऊ, ब्राज़ील, कनाडा या आयरलैंड? आंसर होगा फ्रेंड्स पलाऊ। पहला ऑप्शन सही है। पलाऊ सन स्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ब्लॉक स्तर पर सघन मिशन इंद्रधनुष 2 का दूसरा चरण शुरू किया गया? ऑप्शन में है 32, 34, 35 या 36? जनवरी 2020 को इंद्रधनुष के 35 जिलों में ब्लॉक स्तर पर सघन मिशन इंद्रधनुष 2 का दूसरा चरण शुरू किया गया। आंसर होगा 35। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत में किस राज्य में होगा? 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत में किस राज्य में होगा? छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र या नई दिल्ली? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर होगा मेघालय। कहाँ पर? मेघालय में। फ्रेंड्स, जो 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा वो भारत में मेघालय में होगा। ये 2022 में होगा। कब होगा? 2022 में। इसे आप अच्छे से तैयार कर लो। इसका आयोजन 2022 में होगा और राज्य का नाम है मेघालय। अगला प्रश्न है, बाईसवां फीफा फुटबॉल विश्व कप किस साल होगा? 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किस साल होगा? 2020 में, 2022 में, 2024 में या फिर 2026 में? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
आंसर है इसका 2022। कब होगा? 2022 में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में होगा और इसका जो आयोजन होगा वो कतर में होगा। कतर में 2022 में इसका आयोजन कतर में होगा। तो आंसर होगा 2022 और अगर देश पूछा जाए तो कतर। अगला प्रश्न है, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से, टेबल टेनिस से, पैरा एथलेटिक्स से या फिर भाला फेंक से? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या है? मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? आंसर इसका जो होगा वो है टेबल टेनिस। इनका संबंध टेबल टेनिस से है और ये रहने वाली हैं नरैना बिहार दिल्ली की। जो मणिका बत्रा हैं ये टेबल टेनिस से इनका संबंध है और अगर स्थान पूछा जाए कहाँ की रहने वाली तो आंसर होगा नरैना बिहार दिल्ली। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, फार्मूला 1 से या फिर बैडमिंटन से? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर इसका होगा फुटबॉल से। ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। अगला प्रश्न है, मास्टरमाइंड पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? मास्टरमाइंड पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? ऑप्शन में विश्वनाथन आनंद, लिएंडर पेस, गौतम गंभीर या बीरेंद्र सहवाग? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? आंसर दीजिए इसका। आंसर इसका होगा विश्वनाथन आनंद, जो कि पहला ऑप्शन है, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? चंबल, हिसार, कोझिकोड या भागलपुर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भागलपुर। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की जो घोषणा की गई वो स्थान है भागलपुर। चौथा ऑप्शन सही है, भागलपुर। पांचवी एशिया प्रशांत ड्रोसाफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? पांचवा एशिया प्रशांत ड्रोसाफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में, पटना में, हैदराबाद में या पुणे में? तो फ्रेंड्स कहाँ किया जा रहा है इसका? आंसर इसका होगा पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 234 लाख रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा जनवरी 2020 में की? तो जो ऑप्शन है वो लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा। तो आपको बताना है कि जो 234 लाख की लागत से शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर जो एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा हुई है वो किस शहर में की गई? आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका दूसरा ऑप्शन, गोरखपुर में। जो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? आंसर दीजिए फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने अपनी भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर जो इसका होगा वो क्या है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? ऑप्शन में बाइकी जोशी,
पी मंगेश चंद्रन, अंगद देवपाल या रामनाथ चंद्रपाल। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर इसका होगा फ्रेंड्स पी मंगेश चंद्रन, जो कि दूसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस बनी प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस बनी प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? ऑप्शन में कोआला, कंगारू, मूस या फिर मेंढक। आंसर जो इसका होगा वो होगा कोआला। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या कर्नाटक। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर जो इसका होगा वो कर्नाटक। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर संचार उपग्रह तकनीकी का उपयोग शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया है? ऑप्शन में पंजाब सरकार, तमिलनाडु सरकार, राजस्थान सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार। आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स वो है राजस्थान सरकार। तीसरा ऑप्शन सही है, राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? ऑप्शन में है 70 वर्ष, 72 वर्ष, 69 वर्ष या फिर 65 वर्ष। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या है इसका? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा, 65 वर्ष। जो चौथा ऑप्शन है सही है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के नियमों में संशोधन किया है, जो कि 65 वर्ष। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसको संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? S सौम्या को, अरोड़ा साईराम को, सुधा रघुनाथन को या बॉम्बे जयश्री को? तो फ्रेंड्स आंसर दीजिए, इसका क्या है? फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो होगा S सौम्या को।